It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and solidworks. So in this video I'm going to make this part in the CATIA V5 with the CATIA V5 and so let's begin. Mechanical design, part design. I name this part 1. Okay, then firstly we have to choose a plane, then XY plane, sketch, circle of diameter 80, exit sketch. Then we use a paired command. By default it is 20 and we need this dimension 20. Okay, then select this plane and again sketch, circle, I need this diameter 40, enter, exit sketch, paired at the distance of 20. Okay, 20. Then we have to make the hole, so we choose a YZ plane, then sketch, project 3D element. With the help of project 3D element we project the geometry on this plane, and then polyline, escape. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये जो डिस्टेंस है वो 25 चाहिए, ये जो लाइन है, तो स्केच ये 25, एंटर, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से 5 है, डिस्टेंस सेंटर 5, और इसकी जो हाइट है वो भी हमें 5 चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चाहिए और हॉरिजॉन्टल बताएगा नहीं ये। स्केच, ये वाली लाइन चूज़ की, ये ली, ये हमें 5 चाहिए, 5। उसके बाद हमने जो लाइन बनाई थी उसे डिलीट मार देते हैं और इसे भी डिलीट मार देते हैं। फिर एग्जिट स्केच करेंगे और अब इसमें हम ग्रूव का इस्तेमाल करेंगे। ग्रूव यहाँ पे फर्स्ट हमें 360 चाहिए एंगल, प्रोफाइल और सरफेस। प्रोफाइल कौन सी लेनी है, इधर ये वाली प्रोफाइल लेनी है हमें, और एक्सिस हम यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे और प्रीव्यू करने पे हमारा ग्रूव रेडी है। ओके, और अब इसके बाद हमें यहाँ बीच में ये होल दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन ये होल बनाते हैं। लास्ट है ये होल बनाने के लिए हम यहाँ से फिर से YZ प्लेन ले लेते हैं, YZ प्लेन। उसके बाद में एक सर्कल ले लेते हैं एक्सिस पे, जिसका डायमीटर 8 है, 8 डायमीटर है, और उसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो हमें लेनी है यहाँ से यहाँ तक 30। एग्जिट स्केच करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। पॉकेट हमें एंड तक चाहिए, ये हाँ एंड तक ही है, 20, रिव्यू। ओके, ये हमारा होल रेडी है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो शेप देनी है, हमको ये शेप देनी है। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी ये सरफेस को चूज़ करेंगे और एक्सिस स्केच करेंगे। उसके ऊपर हमें
इसका डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 94। तो फर्स्ट हम वो डायमीटर बना लेते हैं, सर्कल उसे डैश में ले लेते हैं। 94 जूम आउट। उसके बाद वापस से सर्कल लेते हैं और ये डैश हटा देते हैं। हमें यहाँ पे सर्कल, इसका डायमीटर हमें कितना चाहिए था, इसका डायमीटर हमें 30 चाहिए, 30। उसके बाद एग्जिट स्केच करेंगे और इसे पॉकेट करा देंगे। देन 20 प्रीव्यू, ओके मैप मिल गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्कुलर पैटर्न, क्योंकि हमें 6 चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे पैरामीटर्स की जगह हम कंप्लीट क्रम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे पे चाहिए और एलिमेंट चाहिए 6। और रेफरेंस एलिमेंट लेंगे अपन, ये देख लिया, ये फिर प्रीव्यू, ओके। अब हमें चाहिए फिलेट, जब अब यहाँ पे फिलेट चाहिए तो फर्स्टली हम यहाँ पे जो चैम्फर चाहिए, यहाँ पे चैम्फर दिया हुआ है 4 C4, मतलब चैम्फर इस एज पे, तो चैम्फर का यूज़ करेंगे। वो उसकी जो लेंथ है वो 4 चाहिए, 4 डाल दिया हमने और हमारा एज सेलेक्ट किया, प्रीव्यू और ओके, हमारा चैम्फर रेडी है। उसके बाद में हमें चाहिए फिलेट इस वाली एज पे, उसका जो रेडियस दे रखा है 5, उसका रेडियस 5 दे रखा है। तो ये सेलेक्ट किया और लंबा जाएगा, ये सेलेक्ट किया, फिलेट रेडियस 5, प्रीव्यू, ओके, इस साइड का ये रेडी है। अब उसके बाद हमें इधर की चैम्फर चाहिए, फिलेट चाहिए, फिलेट पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबा के रखा, और प्रीव्यू, ओके। तो यहाँ से हमारी ये वाला पार्ट रेडी है। अब इसमें हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अप्लाई मटेरियल, और यहाँ से मैं इसे ब्रॉन्ज ले लेता हूँ और पार्ट सेलेक्ट किया आपने, अप्लाई मटेरियल, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट रेडी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज in future I post some more design of parts. So subscribe my channel and thank you for watching. धन्यवाद।